सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज की अपनी इस वीडियो में हम 9th कक्षा के पंचम अध्याय सुक्ति मौक्तिकम के बारे में पढ़ेंगे। सुक्ति मौक्तिकम, सुक्ति मीन्स अच्छे वचन, मौक्तिकम मोती रूपी वचन। इस पाठ का संकलन संस्कृत के विभिन्न नीति ग्रंथों से लिया गया है। इस पाठ में कुल 8 सूक्तियों का संकलन है, जिसमें से पहली सूक्ति मनुस्मृति से ली गई है। इस सूक्ति में चरित्र के संरक्षण पर बल दिया गया है, जबकि दूसरी सूक्ति विदुर नीति से संकलित है, जिसमें अपने से प्रतिकूल आचरण न करने के विषय में बताया गया है। तीसरी सूक्ति चाणक्य नीति से संकलित है, इसमें मधुर वचन बोलने की शिक्षा दी गई है। जबकि परोपकार के महत्व की शिक्षा देने वाली चौथी सूक्ति, जो कि सुभाषित रतन भंडागारम से ली गई है। पांचवी सूक्ति में गुण के महत्व के विषय में बताया गया है, जिसका संकलन मृच्छकटिकम से किया गया है। सज्जन और दुर्जन की मित्रता में अंतर बताने वाली जो छठी सूक्ति है, वो नीति शतकम से ली गई है। जबकि 7वीं सूक्ति भामिनी विलास से संकलित है। इस सूक्ति में सज्जनों की तुलना हंसों से की गई है। और अंतिम सूक्ति, जो कि हितोपदेश से संकलित है, इसमें गुणवान लोगों के पास ही रहने पर बल दिया गया है। तो प्रस्तुत है श्लोकों की व्याख्या। पहला श्लोक, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्त क्षीणो वृतस्तु हतो हतः। जैसे पहले बताया, मनुस्मृति से संकलित है ये सूक्ति। इसमें चरित्र के संरक्षण पर बल दिया गया है। वृत्तम, वृत्तम बोलते हैं आचरण को। यत्नेन, यतन मतलब कोशिश करना। संरक्षेत, संरक्षण सुरक्षा करना, कि हमें अपने आचरण की, चरित्र की सुरक्षा करने की यत्नेन कोशिश करनी चाहिए। वित्तम, वित्त बोलते हैं धन को। याति मतलब जाता है। वित्तम एति च याति च, धन तो आता ही जाता रहता है। अक्षीणो वित्त, अक्षीण मतलब नष्ट हो जाने पर। वित्त, धन के नष्ट हो जाने पर चरित्र ही हमारा जो है काम आता है। तो हमें जो है वो धन की रक्षा से भी बढ़कर चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वृत्त अक्षीणो तु अस्तु हतो हतः। यदि हमारा आचरण नष्ट हो गया तो सब कुछ ही हतो हतः मतलब मानो नष्ट हो गया ही समझो। इस श्लोक के अंदर हमें चरित्र की मूल्यवानता के बारे में बताया गया है कि चरित्र के नष्ट हो जाने पर उसकी पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपने चरित्र की रक्षा, अगर हमें अपने प्राण देकर भी करनी पड़े तो करनी चाहिए। अगला श्लोक, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। विदुर नीति से लिया गया यह श्लोक धर्म की रक्षा के बारे में बताया गया है। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, कि धर्म के बारे में सब कुछ श्रुत्वा मतलब सुनकर, श्रुत्वा उसे सुने हुए को अवधार्यताम अवधारण करना चाहिए, अपने जीवन के अंदर उसका पालन करना चाहिए। आत्मने, आत्मने मतलब अपने, प्रतिकूलानि प्रतिकूल विपरीत, परेशान दूसरों से, न समाचरेत, समाचरेत मतलब आचरण न करें, कि अपने से प्रतिकूल आचरण दूसरों के साथ न करें। अर्थात जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जैसा आचरण हम दूसरों के से चाहते हैं, पहले हमें वो आचरण दूसरों को देना चाहिए। धर्म का सार भी यही है। तीसरा श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति से संकलित इस श्लोक में बताया गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, कि मीठे वचन बोलने से सर्वे सभी जंतव प्राणी मनुष्य तुष्यन्ति खुश होते हैं। कि मीठे वचन बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं।
तस्मात्, तो इस कारण तदैव वक्तव्य, उन्हीं वचनों को ही बोलना चाहिए, अर्थात मीठे वचन बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, मीठे वचन बोलने में गरीबी कैसी, अर्थात कंजूसी कैसी, हमें जो है वो दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। 4th श्लोक, पिबन्ति नद्यः स्वमेव न अम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, न अदन्ति सस्यं खलु वारिवः, परोपकाराय सतां विभूत्य। सुभाषित रत्न भंडागारम से संकलित इस श्लोक में परोपकार की महिमा बताते हुए कहा गया है कि नद्य मीन्स नदियाँ, स्वमेव स्वयं, अम्बु बोलते हैं जल को, न पिबन्ति अपना जल स्वयं नहीं पिबन्ति, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और इसी तरह वृक्षा मीन्स वृक्ष, स्वयं न खादन्ति फलानि अपने फल स्वयं नहीं खाते, न अदन्ति सस्यम खलु वारिवः, खलु मतलब निश्चय से, सस्यम बोलते हैं फसल को, अन्न को, वारिवः मतलब बादल जो है वो अपनी फसल को स्वयं नहीं खाते। परोपकाराय सताम विभूत्य, अर्थात परोपकार के लिए ही सताम सज्जन विभूत्य सुशोभित होते हैं, कि परोपकार से ही सुशोभित होते हैं सज्जन पुरुष। और नदियाँ, वृक्ष, बादल ये परोपकार के ही प्रतीक हैं। नदियों में बहता जल भी नदी के काम में आकर देश और समाज के काम आता है। इसी तरह वृक्ष भी अपना फल, अपनी छाया दूसरों को ही अर्पित कर देते हैं, और बादल भी अपनी वर्षा के द्वारा जो अनाज पैदा करता है वो दूसरों को ही देता है, स्वयं नहीं खाता। तो ये परोपकारी स्वभाव का प्रतीक है। 5वां श्लोक, गुणेषु है भी कर्तव्य, प्रयत्न पुरुषै सदा, गुण युक्त दरिद्रो अपि नैश्वरै गुणै सम। मृच्छकटिकम से संकलित इस श्लोक में हमें गुणों को प्राप्त करने की प्रेरणा के विषय में बताया गया है। गुणेषु है भी कर्तव्य, प्रयत्न पुरुषै सदा, पुरुषै मतलब मनुष्य के द्वारा, सदा हमेशा, गुणेषु है गुणों को भी प्राप्त करने की प्रयत्न, कोशिश करनी चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, अगर कोई गुण से युक्त है परंतु दरिद्र है, दरिद्र मतलब गरीब, कि दरिद्र भी गुण से युक्त होता हुआ ऐश्वर्य गुणी समय, ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता। अर्थात दरिद्र व्यक्ति जो है वो गुणवान, जो दरिद्र व्यक्ति होता है वो उसके अंदर यदि वो गुणों से युक्त है तो वो संपन्नशाली व्यक्ति के ही समान होता है, जबकि गुणहीन व्यक्ति धन का नाश कर देता है। 6वां श्लोक, आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्ना छायाएव मैत्री खल सज्जना नाम। नीति शतकम से संकलित इस श्लोक के अंदर दुष्ट और सज्जन लोगों की मित्रता के बारे में बताया गया है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता के बारे में बताया गया। आरंभ गुर्वी की शुरू में, गुर्वी मतलब बड़ी होती है। अक्षीणी कर्म, अक्षीणी मतलब नष्ट होती जाती है, क्रमेण क्रम से धीरे धीरे। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, और जबकि सज्जन लोगों की मित्रता लघ्वी पुरा, पुरा मतलब पहले लघ्वी छोटी होती है, वृद्धिमती च पश्चात और बाद में वो बढ़ती जाती है। तो ऐसी मित्रता की तुलना किसके की गई है? छाया से। दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्न, छाया छाया, जैसे दिन के पहले आधे भाग और बाद के आधे भाग, अपरार्ध बाद के, पूर्वार्ध पहले, छाया छाया के समान, कि दिन के पहले आधे भाग और बाद के आधे भाग की छाया के समान भिन्न होती है। खल सज्जना नाम मैत्री, दुष्ट और सज्जन लोगों की मित्रता, अर्थात दुष्ट लोगों की मित्रता पहले बड़ी और फिर क्रम से छोटी होती जाती है, जबकि सज्जन लोगों की मित्रता पहले छोटी और फिर क्रम से बढ़ती जाती है।
तो इस तरह दिन के पहले आधे भाग और बाद के आधे भाग की छाया के समान भिन्न होती है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो देख परख कर निकटता करते हैं, तो इसलिए पहले वो छोटी होती है लेकिन धीरे धीरे वो प्रगाढ़ होती जाती है। जबकि दुष्ट एकदम से समीप आ जाता है, आरंभ में गुरवी मतलब बड़ी होती है और धीरे धीरे जैसे ही हमें उसके अवगुणों के बारे में पता चलता है तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमें दुष्टों से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। 7वां श्लोक, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानि अस्तु तेषाम ही सरोवराणाम ये शाम मरालय सह विप्रयोग है। भामिनी विलास से यह श्लोक संकलित है। इस श्लोक में हमें उत्तम पुरुष के संपर्क में होने से जो शोभा, जो प्रशंसा प्राप्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। मही मंडल मंडनाय, मही मतलब पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंसा, हंस, यत्रापि कुत्रापि, यत्र मतलब जहाँ, कुत्र कहीं, जहाँ कहीं भी गता भवेयु चले जाएं, हानि अस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, कि हानि तो सरोवराणाम उस सरोवर की ही होती है। ये शाम जिनका, मरालई हंसों को कहा जाता है मरालई, जिनका हंसों के सह साथ वियोग हुआ है, कि हानि तो उस सरोवर की होती है, हंस तो जहाँ भी चले जाएं उसे अपनी शोभा से सुशोभित करते। 8वां श्लोक, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादु तोया प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेय। हितोपदेश से संकलित इस श्लोक में हमें ये बताया गया है कि गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, कि जो गुण होते हैं वो गुणेषु, गुणवान व्यक्ति के साथ रहने पर ही गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वो निर्गुण मतलब गुणहीन हो जाते हैं। भवन्ति दोषा, दोषों के साथ रहने पर वो भी निर्गुण हो जाते हैं। जिस तरह नदियाँ आस्वादु तोया, तोया बोलते हैं जल को, कि नदियों का जल जो है वो मीठा होता है, परंतु समुद्रम असाध्य, समुद्रम असाध्य, असाध्य मतलब पहुँचकर, कि समुद्र में मिलकर, समुद्र में पहुँचकर भवन्ति अपेया, वो पीने के योग्य नहीं रहता। अर्थात समुद्र का पानी खारा होने के कारण नदियों का मीठा जल भी उनके अंदर मिलकर वैसा ही खारा हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं रहती। इसी तरह गुणवान व्यक्ति अगर दोष व्यक्ति के साथ रहता है तो उसके गुण भी निर्गुण ही हो जाते हैं। तो हमें जो है वो गुणवान व्यक्ति की ही संगति करनी चाहिए। धन्यवाद।